आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। ओके नाउ इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर आखिर है क्या। कंप्यूटर का जो टर्म है एक्चुअली आया वर्ड कंप्यूट से, एंड व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक और अकाउंटिंग। एक्चुअली ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है कंप्यूटरे, एंड वाज मीनिंग अर्थमेटिक एंड अकाउंटिंग। कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है? इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट एक्सेप्ट करता है और आउटपुट जनरेट करता है, और जो भी इनपुट ये एक्सेप्ट करता है उस डेटा को पहले ये प्रोसेस करता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको आउटपुट देता है। ये एक डेफिनेशन है। द कंप्यूटर मीनिंग इज़ द डिजिटल डिवाइस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन मेमोरी यूजिंग इनपुट डिवाइसेस एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये कंप्यूटर है, ये इनपुट लेता है, ये प्रोसेस करता है यहाँ पे, और फिर ये आउटपुट जनरेट करता है। और इस प्रोसेसिंग में ये कुछ जो डेटा है इसको स्टोर भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है इसके जो कैलकुलेशन है उस पर ये टोटली डिपेंड करता है। एक और डेफिनेशन है कंप्यूटर का, अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन टू एक्सेप्ट डेटा, परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशन। सो बेसिकली कंप्यूटर क्या है? इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट्स, it actually perform manipulate the inputs and give the result to the output terminal. Now कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या हैं? इट हैज़ इनपुट कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट, मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। ये मेनली इनके 4 कंपोनेंट है। कुछ बुक में इनके 5 कंपोनेंट भी बताए गए हैं, मगर ये मेनली इनके 4 कंपोनेंट हैं: इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड सीपीयू। नाफा ये ब्लॉक डायग्राम है कि आखिर ये जो कंपोनेंट हैं ये किस तरह कनेक्टेड हैं। तो ये इनपुट कंपोनेंट डेटा को सीपीयू को भेजता है, ये सीपीयू यहाँ डेटा एग्जीक्यूट करता है और ये डेटा को आउटपुट को भेजता है। ये सीपीयू जब ये प्रोसेस करता है इस डेटा को, तो या तो इस डेटा को मेन मेमोरी में सेव कर सकता है या रिट्राइव भी कुछ डेटा कर सकता है। सो दीज आर द एक्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। और ये एक ब्लॉक डायग्राम है इसी डायग्राम का। ये जो सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है और क्लासिफाई किया गया है इन कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो सीपीयू एक्चुअली कंटेन्स कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। और ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम की तरह है, बस एक डिफरेंस क्या है कि ये फर्दर क्लासिफाई है इन कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नाउ विल डिस्कस इनपुट यूनिट कि इनपुट यूनिट का मेन काम क्या होता है। इट एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। इनका मेन काम क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन और डेटा हो आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेप्ट करे, एंड कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। जो डेटा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हम टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर द कंप्यूटर। नाउ जब ये काम हो जाता है तो सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इनका मेन काम क्या है कि ये इनपुट एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड और इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि कंप्यूटर उसको समझ सके इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। नाउ these are the example of input devices: touch screen, camera, scanner, microphone, mouse, keyboard, joystick, webcam and trace ball. These are the example of input devices. Now output devices. Output device का main काम क्या है? It accept the result produced by the computer which are in coded form. ये क्या करता है, जो आपका कंप्यूटर है जब वो प्रोसेस किया डेटा तो उस डेटा को ये एक्सेप्ट करता है। मगर ये जो डेटा होता है ये तो कोडेड फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्मेट में, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये क्या करता है, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होगा उसको ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में
कन्वर्ट करता है, जिसके हेल्प से हम लोग इसको समझ सकें, एंड सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसा कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर में और उसको हम लोग वीडियो पे देखते हैं ना, दैट इज एक्चुअली डन बाय आउटपुट यूनिट। नाउ दीज आर द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। CRT मॉनिटर बहुत पहले यूज़ हुआ करता था, TFT मॉनिटर जो अभी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। नाउ दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही सारा प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर में। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर and it has actually two components, arithmetic, logic unit and control unit. So ये mainly जितना processing होता है और जितना operation होता है that is actually control and managed by central processing unit, और ये दो पार्ट में divided है, ALU and control unit, and these two units are interconnected. Now ALU, arithmetic logic unit, जैसा कि इसका नाम है, ये सारा arithmetic और logic operation को ये perform करता है। तो ये क्या काम करता है, जब भी हम लोग कोई भी जो डेटा इंटर करते हैं वो रैम के पास सबसे पहले आता है। रैम क्या करता है, ALU को ट्रांसफ़र करता है। तो ये रैम है, ये किसको करता है, ALU को, और जब ALU सारा काम कर देता है तो फिर ये रैम को दे देता है। ये मेन काम है। तो जो रैम के पास डेटा आया है ये ALU को भेजा, तो ALU उसके साथ क्या किया, ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग सच एज कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग ऑफ नॉन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन टेक प्लेस हियर। और जब ये काम खत्म हो जाता है, again the data is transferred to the RAM. Now control unit, जैसा इसका नाम है, ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में जितना भी ऑपरेशन होता है दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। इसका क्या काम है, दिस पार्ट ऑफ CPU एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म एग्जीक्यूशन, मेंटेन एंड डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द इंटायर सिस्टम। और इनका जो भी फंक्शन है ऑफ कंट्रोल यूनिट, दीज आर एज फॉलोज। ये क्या करेगा, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। ये और क्या करता है, सुपरवाइज फ्लो ऑफ डेटा विद इन CPU, डायरेक्ट फ्लो ऑफ डेटा विद इन CPU, ट्रांसफर डेटा टू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ट्रांसफर रिजल्ट टू मेमोरी एंड फेच रिजल्ट फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेज। यानी जितना भी आप काम करते हो वो सब कौन सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। नाउ मेमोरी यूनिट, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, इनपुट का काम क्या है, इनपुट यूनिट का, कि इनपुट प्रोवाइड करना टू द कंप्यूटर। आउटपुट का क्या काम है, आउटपुट डिलीवर करना फ्रॉम कंप्यूटर। CPU का काम है प्रोसेसिंग। मगर डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, इन मेमोरी यूनिट। तो जो मेमोरी यूनिट है वहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज एरिया होता है जहाँ हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नाउ विल डिस्कस ऑल दीज टू memory in detail in further slides. Now primary memory का memory क्या है, it's a main memory of computer present in motherboard। ये बाहर नहीं होता है, ये motherboard में ही होता है। और primary memory mainly two type का होता है, RAM and ROM। Now this is RAM, random access memory। the full form of RAM is random access memory। इसको temporary memory भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करोगे, टर्न ऑफ करोगे, जो भी डेटा इसमें स्टोर होगा वो लॉस कर जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग फिर से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामेबल मेमोरी। और रैम दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम जो फास्टर और कॉस्टलियर होता है, एंड डायनामिक रैम, एंड दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैम। ये एक एग्जांपल है रैम का। नाउ क्या रैम का काम होता है, स्टोर डेटा टिल इट गेट प्रोसेस। जब तक वो डेटा प्रोसेस नहीं होता तब तक इसको स्टोर करता है। स्टोर इंस्ट्रक्शन फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ये इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को स्टोर करता है फॉर प्रोसेसिंग। एक्ट एज अ वर्किंग स्पेस वेयर डेटा प्रोसेसिंग टेक प्लेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट आर स्टोर। Now store process data result before it is sent to the output device। यानी जो भी प्रोसेसिंग के समय जो भी चीज़ होता है, जो भी डेटा के साथ, that is actually managed by RAM itself। Now read only memory, ये किस तरह का मेमोरी है, इट्स अ परमानेंट मेमोरी, इसमें कोई भी चेंज अलाउ नहीं है। कैन ओनली बी रीड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड।
और ये क्या होता है, मोस्टली रोम क्या करता है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन मतलब जब कंप्यूटर जब ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक फाइल होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जो इसको शुरू पहली बार में एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, दैट इज़ नोन एज स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। तो वो मोस्टली ये रोम स्टोर करता है। रोम के कुछ टाइप भी हैं, दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। ये जो टाइप हैं ये थोड़े से एडिटेबल है, प्रोग्राम कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब कुछ डेटा को हम मॉडिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, दैट इज़ नोन एज ई प्रोम। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिकली कुछ डेटा को इरेज करते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ रोम, फ्लैश मेमोरी। नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, इट्स रैम इज़ volatile, रोम इज़ नॉन volatile. RAM is temporary, ROM is permanent. Data is lost, data is not lost in ROM case. Now RAM is smaller, ROM is bigger. Now RAM has high speed, ROM is slow as compared to RAM. A user defined program can be stored in ROM, but generally operating system supporting programs can be stored in ROM. It is costlier, it is cost effective. ROM is cost effective and RAM is costlier. And ROM is of two type, SRAM, static RAM, and dynamic RAM. ROM is of these type, PROM, EEPROM, EEPROM and flash memory. Now the last one is secondary memory. अगर कुछ डेटा अगर मान लो हम लोग को एक्स्ट्रा स्टोर करना है और रैम और रोम में हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये थोड़ा बिगर होता है साइज़ में, और दिस इज़ इन परमानेंट इन नेचर, मतलब ये परमानेंट भी होता है, इसमें डेटा लॉस नहीं होता। ये नॉन वोलाटाइल भी होता है, अगर इसको ऑफ कर दोगे कंप्यूटर को तो कोई मतलब डेटा आपका गायब नहीं होता। कुछ एग्जांपल क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होता है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। बट हाँ, ये रैम और रोम की तरह ये फास्ट नहीं होते हैं, ये थोड़े से स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू रैम एंड रोम। नाउ दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, एसडी रैम, पेन ड्राइव, ब्लू-रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एचडीडी, एसडीडी, मैग्नेटिक टेप, दीज आर द कैसेट जो हम लोग बहुत पहले यूज़ किया करते थे। दीज आर द एग्जांपल ऑफ secondary memory. Now this is the end of your class. Thank you.